आज के एपिसोड की शुरुआत एक कंटेंट क्रिएटर से होती है जो अनुपमा से मिलती है और बताती है कि उनका फैशन शो बहुत सफल रहा है। वह अनुपमा से आग्रह करती है कि वह उनका इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाएं, ताकि अनुपमा की प्रेरक जर्नी को पब्लिश किया जा सके और बहुत से लोग इससे प्रेरित हों। भारतीय अनुपमा को हौसला देती है और बताती है कि जब लोग किसी को अपनी तरह से होते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वे भी आगे बढ़ सकते हैं। अनुपमा कुछ देर सोचने के बाद इस इंटरव्यू के लिए हाँ कह देती है। कंटेंट क्रिएटर खुश होकर वहां से चली जाती है। भारती अनुपमा के लिए खुश होती है और कहती है कि अब अनुपमा का अच्छा समय शुरू हो गया है। इसी बीच अनुपमा को रजनी का फोन आता है और वह पूछती है कि अनुपमा कब फ्री होगी। अनुपमा बताती है कि वह सेट पर है लेकिन वह फ्री है। रजनी बताती है कि उसे अपनी बेटी के लिए क्रिसमस शॉपिंग करनी है और अनुपमा को शॉपिंग पर चलने के लिए कहती है। अनुपमा शॉपिंग जाने के लिए हाँ कह देती है। इसी समय वरुण वहां आता है और अनुपमा से पूछता है कि वह यहाँ क्यों आई है। वरुण बताता है कि सरिता ने उसे वड़ा पाव देकर भेजा है। अनुपमा वरुण से कहती है कि वह यह वड़ा पाव भारती को दे दे क्योंकि वह अपनी मां के साथ शॉपिंग पर जा रही है। वरुण वड़ा पाव भारती को दे देता है और अनुपमा के साथ बाहर जाने के लिए निकल पड़ता है। शाह हाउस में तोशु और पाखी स्टाइलिश तरीके से तैयार होकर आते हैं तो बाबूजी, किंजल और लीला हैरान हो जाते हैं। तोशु और पाखी शाह परिवार को बताते हैं कि उनकी बेटियां ईशानी और परी अब सेलिब्रिटी बन गई हैं और मीडिया वाले उनका इंटरव्यू लेने आए हैं। बाबूजी और लीला दोनों बच्चों का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें हल्के फुल्के तरीके से छेड़ते हैं। इसके बाद दोनों मीडिया के सामने बैठकर अपना इंटरव्यू देते हैं। रिपोर्टर पूछते हैं कि उनकी बेटियों की सफलता में अनुपमा का क्या योगदान है। तोशु और पाखी कहते हैं कि सफलता अपनी मेहनत से मिलती है और अनुपमा से उन्हें कुछ खास नहीं मिला है। वह कहते हैं कि उनका सपोर्ट ही उनकी बेटियों की सफलता का कारण है। इस तरह से दोनों अनुपमा का नाम पूरी तरह से नकार देते हैं और सफलता का सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं। किंजल कहती है कि उनकी मम्मी ने हमेशा सबके लिए किया, लेकिन किसी ने भी उनकी कदर नहीं की। सबने उन्हें धोखा दिया है। बाबूजी भी किंजल की बातों से सहमत होते हैं। किंजल यह भी कहती है कि अनुपमा को अब समझना होगा कि कौन अपना है और कौन पराया, तभी वह मुंबई में टिक पाएगी। इस बीच रजनी अनुपमा को शॉपिंग करने के लिए धन्यवाद देती है और अनुपमा उसकी मदद करती है। रजनी मन ही मन यह सोचती है कि वह अनुपमा से पराग के प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगी। रजनी अनुपमा से राही के ससुराल के बारे में पूछती है। अनुपमा बताती है कि कोठारी परिवार अहमदाबाद में बहुत प्रसिद्ध है। रजनी पूछती है कि क्या राही अपने ससुराल में खुश है तो अनुपमा कहती है कि हाँ, वह बहुत खुश है। रजनी कहती है कि अक्सर बड़े परिवार में बेटी को ताने सुनने पड़ते हैं, लेकिन राही तो खुशकिस्मत है। अनुपमा को कोठारी परिवार के कुछ पुराने किस्से याद आते हैं और वह कहती है कि दोनों परिवारों में अंतर है, लेकिन सब ठीक है। इसी दौरान अनुपमा को प्रार्थना का कॉल आता है। प्रार्थना बताती है कि उसकी गोद भराई कुछ दिनों में होने वाली है, लेकिन वह कहती है कि अगर अनुपमा और शाह परिवार इसमें शामिल नहीं होंगे तो वह गोद भराई की रस्म नहीं करेगी। अनुपमा इस बात से चौंक जाती है और प्रार्थना उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसकी गोद भराई अनुपमा के बिना अधूरी है। इसके बाद वह कॉल काट देती है। रजनी अनुपमा से पूछती है कि क्या हुआ। अनुपमा उसे सारी बात बताती है और कहती है कि वह प्रार्थना की गोद भराई में नहीं जा सकती। रजनी कहती है कि अनुपमा को जरूर जाना चाहिए, लेकिन अनुपमा बताती है कि वह वहां नहीं जा सकती क्योंकि पराग और मोटिबा उसे पसंद नहीं करते हैं। वह कहती है कि अगर वह वहां जाएंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और प्रार्थना को भी शायद बुरा लगेगा। अनुपमा को यह भी लगता है कि जब पराग और मोटिबा उसे नहीं पसंद करते तो वह अकेले किस तरह से उन रिश्तों को निभा सकती है। वह कहती है कि वह चाहती है कि दोनों परिवारों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए।
अनुपमा के मन में यह चिंता बनी रहती है कि रिश्ते कभी भी सीधे और सरल नहीं होते, खासकर जब दोनों परिवारों के बीच मतभेद हों। वह प्रार्थना से भी यही उम्मीद करती है कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वह जानती है कि यह आसान नहीं होगा। इन सब घटनाओं के बीच अनुपमा अपनी जिंदगी के जटिल मुद्दों से जूझ रही है, लेकिन वह हर हाल में दूसरों के लिए रास्ते खोलने की कोशिश करती है। कभी वह अपने परिवार के लिए तो कभी दोस्तों के लिए अपने कर्तव्यों को निभाती है। इसी तरह के कठिन समय में अनुपमा का दिल हमेशा दूसरों के लिए धड़कता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह एपिसोड अनुपमा के भीतर की शक्ति और उसके संघर्ष को सामने लाता है, जहां वह अपने परिवार और रिश्तों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है। रजनी गुस्से में कहती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इसके बाद वह अनुपमा से कहती है कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता वह चुप नहीं बैठेगी। इन घटनाओं के बीच वरुण को यह पता चलता है कि भारती का व्रत है और वह उसके सामान उठाने में मदद करता है। तभी भारती को चक्कर आते हैं और वरुण उसे संभालता है। भारती को देखकर वरुण के मन में कुछ बातें चल रही होती हैं, जबकि दूसरी तरफ अनुपमा सरिता को वड़ा पाव भेजने के लिए धन्यवाद करती है। तभी जसप्रीत आकर पूछती है, परी और ईशानी कहाँ हैं? और भारती अभी तक क्यों नहीं आई? तभी अचानक वरुण भारती को अपनी गोद में उठाकर लाता है। यह देख सभी घबरा जाते हैं। वरुण तुरंत भारती को पानी पिलाता है और कहता है, व्रत में पानी पी सकते हैं। भारती वरुण को देखकर पानी पी लेती है। इन दोनों को देखकर अनुपमा के मन में रजनी की बातें ताजा हो जाती हैं। वरुण फिर भारती से कहता है कि वह अपना ध्यान रखे। वह अनुपमा से कहता है, मैंने सेठ पर बर्तन धोए थे, लेकिन भारती को संभालने में मैं वापस गिर गया। अनुपमा हैरान होती है, जबकि सरिता वरुण की तारीफ करती है। वरुण यह सोचता है, मैंने पैसे देकर बर्तन धोने के लिए कहे थे और अब यहाँ इन सबको इम्प्रेस कर लिया। वह मन ही मन खुद को नेता बनने के काबिल समझने लगता है। इसके बाद वरुण सरिता के पति की वड़ा पाव की दुकान पर जाता है, जहाँ सरिता कहती है, एक दिन में वरुण सुधर गया है। यह अनुपमा का कमाल है। अनुपमा कहती है, यह रजनी की अच्छी परवरिश का कमाल है। जसप्रीत कहती है, मुझे तो वरुण ग्रीन फ्लैग लगता है। अनुपमा जवाब देती है, अगर वह ऐसे ही सीखता रहा तो अपनी माँ से आगे निकल जाएगा। जसप्रीत फिर कहती है, क्या तुमने नोटिस किया कि वरुण ने कितने प्यार से भारती को गोद में उठाया था? भारती असहज हो जाती है और अनुपमा कहती है, शाम को हम मंदिर जाएंगे। दूसरी तरफ मोटीबा गौतम से पूछती है, पराग अकेले मुंबई क्यों गया है? गौतम जवाब देता है, मुझे भी नहीं पता और उसने मुझे बताया भी नहीं है। मोटीबा परेशान हो जाती है। गौतम फिर शक जताते हुए कहता है, क्या पापा और रजनी एक दूसरे को पहले से जानते हैं? मोटीबा हैरान होकर मना कर देती है। गौतम और भी शक करता है और कहता है, मुझे गड़े मुर्दे उखाड़ने में बहुत मजा आता है। इधर अनुपमा गणपति बप्पा की आरती कर रही होती है और वरुण भारती को देख रहा होता है। वहीं रजनी भी भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। पराग रजनी के घर की तरफ जा रहा होता है। सभी लोग आरती करते हुए भगवान की पूजा करते हैं और तभी भारती को फिर से चक्कर आते हैं। वरुण उसे संभालता है और अनुपमा मन में भगवान का धन्यवाद करती है। वह गणपति बप्पा का जयकारा लगाते हुए सोचती है, आज रजनी बहुत परेशान लग रही थी, मुझे प्रसाद लेकर रजनी के घर जाना चाहिए। इसी बीच पराग रजनी से मिलता है और पूछता है, मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? रजनी जवाब देती है, मुझे चोल के डेवलपमेंट के बारे में बात करनी थी। पराग कहता है, यह बात तो फोन पर भी हो सकती थी। क्या बिल्डर पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि मैंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है। रजनी कहती है, बिल्डर बिल्कुल सही है, मैंने पहले गलत लोगों पर भरोसा किया था। घर के बाहर अनुपमा पहुंच जाती है और धीरे धीरे अंदर चली जाती है। एपिसोड खत्म होने से पहले वह जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करती है, ताकि नए एपिसोड की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सिर्फ उनके दर्शकों को मिल सके। इसी बीच पराग कहता है, पहले की रजनी और अब की रजनी में बहुत फर्क आ गया है। रजनी कहती है,
पहले की रजनी लात खाती थी, लेकिन अब वह लात मारना सीख गई है। पराग फिर कहता है, उस समय में मोटीबा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। इस बीच अनुपमा घर की घंटी बजाती है। रजनी का फोन गिर जाता है और वह हैरान होकर अनुपमा को घर के बाहर देखती है। रजनी को यह डर है कि अनुपमा और पराग कभी आमने सामने न आ जाएं, लेकिन अचानक वह सोचती है कि अब क्या होगा। रजनी का चेहरा तनाव से भर जाता है। तभी पराग फोन में अनुपमा को देखता है और पूछता है, तुम अनुपमा जी को कैसे जानती हो? रजनी जवाब देती है, अनुपमा मेरी बचपन की सहेली है। पराग हैरान होकर कहता है, तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो कि अनुपमा तुम्हारी सहेली है? रजनी मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे आज ही पता चला कि अनुपमा तुम्हारी समधन है और इसलिए मैं चाहती थी कि हम सब मिलकर सारी बात क्लियर कर लें। इधर अनुपमा सोचती है कि शायद रजनी बिजी है और इसलिए वह बिना बताए आ गई है। वह मन में सोचती है कि उसने सही किया या नहीं। इसी सोच में डूबी वह बाहर जाने की तैयारी करती है। तभी रजनी का पीए आकर दरवाजा खोलता है और कहता है, मैं दरवाजा खोल देता हूँ। पराग फिर पूछता है, तुम कहना क्या चाहती हो? रजनी बताने लगती है। तभी अनुपमा वहां आ जाती है। पराग हैरान होता है और अनुपमा को अतीत की बातें याद आने लगती हैं। माहौल में सस्पेंस बढ़ जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में अनुपमा भारती के लिए भगवान से प्रार्थना करती है और बच्चों को बर्गर बनाना सिखाती है। वह डांस भी करती है। वरुण कहता है, अनुपमा को सबका दिल जीतना बहुत अच्छे से आता है। एपिसोड खत्म होते होते दर्शकों से पूछा जाता है कि उन्हें यह एपिसोड कैसा लगा और वे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।